हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 इन द अर्लीस्ट सिटीज पढ़ने वाले हैं। तो हमने बैकग्राउंड में पहले क्या पढ़ा था कि जो लोग थे वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, फिर वो फूड गैदरर्स बने, फूड कल्टीवेटर्स बने, फार्मर्स बने, हंटर्स थे। फिर बाद में उन्होंने फूड कल्टीवेशन शुरू किया, कल्टीवेटर्स बने, फार्मर्स बने। ठीक है। प्लस एनिमल की रियरिंग भी उन्होंने शुरू की, एनिमल की रियरिंग करते थे, जैसे शीप, गॉट, कैटल, हर्डर्स थे। ठीक है। फिर बाद में सिटीज फ्लरिश्ड हुई, और ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या हुआ? बिगनिंग ऑफ सेटल्ड लाइफ। सेटल्ड लाइफ। पहले हंटर गैदरर्स था, फिर फूड कल्टीवेटर बना, एनिमल की रियरिंग शुरू करी, और फिर सिटीज की शुरुआत हुई। तो ये क्या है? ये सेटल्ड लाइफ की शुरुआत है। ठीक है। फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग चैप्टर हमने क्या पढ़ा था कि लोग कहाँ रह रहे थे? रिवर्स के आसपास रह रहे थे। तो उसी में एक थी इंदस, इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। इसके अराउंड लोग रह रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था जब, ठीक है, जिसका नाम है इंदस वैली सिविलाइजेशन। इंदस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। अब यहाँ से सिटीज की शुरुआत हुई, अर्लीस्ट सिटीज की शुरुआत हुई। दिस इज द स्टार्टिंग दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अर्लीस्ट सिटीज। अर्लीस्ट सिटीज। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अर्लीस्ट सिटीज में क्या था। तो हम इसको ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया 150 ईयर्स अगो, 150 ईयर्स अगो, और दूसरा हो गया 80 ईयर्स अगो। ठीक है, 80 ईयर्स अगो। तो सबसे पहले 150 ईयर अगो में पंजाब में पहली फर्स्ट टाइम में रेलवे लाइन लगाई गई थी। रेलवे लाइन इन पंजाब फॉर फर्स्ट टाइम। ठीक है। अब जो इंजीनियर्स थे वो स्ट्रबल हो गए। स्ट्रबल स्ट्रबल क्यों हो गए? उन्होंने ना एक माउंट देखा। माउंट माउंट देखा जिसमें हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स का यूज हुआ था, मतलब उसमें हाई क्वालिटीज ऑफ ब्रिक्स थी। माउंट ऑफ हाई क्वालिटी हाई क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स। तो अब जो कंस्ट्रक्टर था उसने सोचा कि इसको अपने साथ लेके जाते हैं। ये क्या किसमें मदद करेगा? रेलवे लाइन को बिल्ड करने में ये मदद करेगा। सो दे कैरिड ऑफ टू बोल्ट टू बोल्ट रेलवे लाइंस। ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्टर था वो इसको माउंट को अपने साथ ले गया रेलवे लाइन को बिछाने के लिए। ठीक है। अब जो 80 इयर्स अगो थे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे, जब आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, तो उनको रियलाइज्ड जब उन्होंने देखा इसको, जब इस माउंट को देखा, तो उनको लगा कि ये ना एक ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है। इट इज वन ऑफ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज। ठीक है। जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट में है, ऑफ आर सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया।
ठीक है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस माउंट को देखा तो उनको लगा कि ये माउंट एक ओल्डेस्ट सिटीज में से एक है जो हमारे सब कॉन्टिनेंट में है। ठीक है। और जो पहली सिटी जो डिस्कवर की गई थी वो क्या थी? हड़प्पा। सिटी का नाम क्या था? फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड, उसका नाम था हड़प्पा। ठीक है। अब ऐसी और भी जो साइट्स थी वो भी डिस्कवर की गई, लेकिन जो हड़प्पा साइट थी ना, जो हड़प्पा साइड में जो बिल्डिंग्स मिली, जो चीजें मिली, वो और साइड के मुताबिक सिमिलर थे। सेम नहीं थे पर सिमिलर थे। अदर साइट्स अदर साइट्स इक्वल टू हड़प्पा, हड़प्पन साइट। ठीक है। क्यों सिमिलर थे? क्योंकि उनकी जो बिल्डिंग्स थी और भी बहुत सारी चीजें थी वो थोड़ी सिमिलर थी उन दोनों के, अदर सिटी साइट्स की हड़प्पन साइट से। ठीक है। अब यहाँ पे शुरू होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है। आगे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट, फीचर्स ऑफ सिटीज, सिटीज की क्या क्या फीचर्स हैं वो। दूसरा, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? कोई तो सोर्स होगा जहां से रॉ मटेरियल आता था। तीसरा हो गया फूड, फूड कहाँ से आता था? खाने के लिए जो खाना वो खाते थे वो कहाँ से आता था? तीसरा, सॉरी चौथा, फोर्थ, धोलावीरा एंड लोथल, ये भी साइट्स के ही नेम है, इनके बारे में भी हम जानेंगे, धोलावीरा एंड लोथल। और नंबर फिफ्थ पर हम हड़प्पा का डिक्लाइन देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या हड़प्पा है इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, खत्म कैसे हुई। अब सबसे पहले फीचर्स ऑफ सिटीज, फीचर्स ऑफ सिटीज, इसमें भी हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले आउटले ऑफ सिटीज, सिटीज का आउटले क्या था। ठीक है। दूसरा, हाउसेस, ड्रेन, स्ट्रीट, ये कैसी थी उस टाइम में? जो घर बनाए जाते थे, ड्रेनेज सिस्टम था, स्ट्रीट्स थी, वो कैसे थे। नंबर थर्ड, जो सिटीज की जो लाइफ थी, पीपल किस चीज पर डिपेंड होते थे? लाइफ इन सिटीज, लाइफ इन सिटीज विच डिपेंड ऑन पीपल। नंबर फोर्थ, क्राफ्ट कैसा था। ठीक है। अब इसमें भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और नंबर फर्स्ट जो सिटीज का फीचर है उनमें हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर वन पे आउटले, आउटले ऑफ सिटीज। ठीक है। तो जो सिटीज थी उस टाइम में लार्ज थी और स्मॉल भी थी। ठीक है, लार्ज एंड स्मॉल। और जो स्मॉल सिटीज थी वो स्मॉल तो थी लेकिन वो हाई थी, हाइट पर बनती थी, हाइट पर बनाई जाती थी। और ये जो स्मॉल सिटीज थी वो वेस्ट साइड में थी, इन वेस्ट। ठीक है। अब जब ये हाइट पर बनाई जाती थी तो इनको एक नेम दिया गया एनसीईआरटी में, सिटाइडल।
ठीक है। अब सिटाइडल में रहते कौन थे? रूलर्स। जो वहाँ रहते थे, रूलर्स जो राज करते थे वहाँ सिटाइडल में वो रहते थे। ठीक है। अब जो लार्ज सिटीज बनती थी वो ईस्ट साइड में थी। इन ईस्ट ये लार्ज तो थी लेकिन ये बहुत लोअर थी, लोअर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? लोअर टाउन, नोन एज लोअर टाउन। ठीक है। सेकंड, जो वॉल्स बनाई जाती थी, दीवारें बनाई जाती थी, वो बेक्ड ब्रिक्स से बनाई जाती थी, बेक्ड ब्रिक से। ठीक है। और उस टाइम में भी इंटरलॉकिंग जो पैटर्न था, उस टाइम में जो लोग इन ब्रिक्स को, इन वॉल्स को बनाते थे, वो इंटरलॉकिंग पैटर्न को यूज करते थे। इंटरलॉकिंग कैसे? जैसे यहाँ पे एक ब्रिक है, यहाँ पे जो भी मसाला है, सीमेंट वगैरह है, वो डाला, फिर दूसरी ब्रिक यहाँ आई और इन दोनों के बीच का जो ये गैप है, इसके नीचे एक ब्रिक लगाई। ठीक है। तो ये इंटरलॉकिंग पैटर्न हो जाता था। मेड अप ऑफ इंटरलॉकिंग पैटर्न, इंटरलॉकिंग पैटर्न से वो बनाई जाती थी। आगे थर्ड, ग्रेट बाथ भी होता था। ग्रेट बाथ, और ये ग्रेट बाथ मिला कहाँ है? मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। ठीक है। ये भी एक साइट का नेम है। अब ये जो ग्रेट बाथ था, ठीक है, इस पे कौन बात करते थे? जो स्पेशल ओकेजन्स पर जो राजा होते थे, स्पेशल पीपल, इम्पोर्टेंट पीपल जो होते थे स्पेशल ओकेजन्स पर, वो इधर बात करते थे। ठीक है। आगे फोर्थ पॉइंट, यहाँ पे फायर एल्टर्स भी थे। फायर एल्टर्स, फायर एल्टर्स मतलब जो हवन वगैरह में जो एक माउंट, एक थोड़ी माउंट सा बनाया जाता है ना, जिसमें लकड़ी और फायर जलाई जाती है, तो वो होता है फायर एल्टर्स। अब ये इस चीज़ का हमें कहाँ से पता चला है? तो ये एक साइट है कालीबंगन एंड लोथल, यहाँ से इस चीज़ के बारे में हमें पता चला है। आगे जो ये इसका फिफ्थ फीचर है, फिफ्थ आउटले ऑफ सिटी है, तो यहाँ पर ना स्टोर हाउस भी होते थे। इलेबोरेट, इलेबोरेट स्टोर हाउस। ये कहाँ कहाँ मिले हैं? एट हरप्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में। ये सारे साइट्स के नेम हैं। ठीक है। आगे हम देखते हैं ग्रेट बाथ, जो हमें मोहनजोदड़ो में मिला है ग्रेट बाथ, उसके बारे में थोड़ा डीप में पढ़ लेते हैं। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। ठीक है। अब ये क्या था? तो ये ना रेक्टेंगुलर शेप का होता था। ठीक है। ए, जो स्पेशल बिल्डिंग बनाई जाती थी ना, स्पेशल बिल्डिंग वही है यहाँ सिटाइडल, जो ये स्पेशल बिल्डिंग सिटाइडल बनाया जाता था ना, ये वहां मिलता था। ग्रेट बाथ हर जगह नहीं होता था। ठीक है। नंबर बी, स्पेशल टैंक, स्पेशल टैंक बनाए जाते थे। ठीक है। लाइंड विद, लाइंड विद ब्रिक्स। जो ये स्पेशल टैंक बनाया जाता था, ये ईंटों की मदद से बनाया जाता था। अब ईंटों की मदद से बनाया है तो इसके अंदर डायरेक्ट पानी थोड़ी ना डालेंगे, तो अंदर प्लास्टर करते थे, प्लास्टर। और तीसरा, वाटर टाइट, वाटर टाइट बाय लेयर ऑफ नेचुरल तार, नेचुरल तार। ठीक है। अब सी हो गया, इसके अंदर जो, इसके अंदर कैसे जाते थे? सीढ़ियां होती थी,
स्टेप्स ऑन टू साइड्स, गोइंग इनसाइड या फिर डाउन। अंदर जो जब जाते थे ना इसके, तो इसकी दोनों साइड्स पर सीढ़ियां होती थी ऐसे। ठीक है, दोनों साइड्स पर सीढ़ियां होती थी। नंबर फोर्थ, रूम्स ऑन ऑल साइड्स। इसकी सारी साइड्स पर रूम्स होते थे, छोटे छोटे रूम्स बनाए जाते थे। नंबर ई, पानी कहाँ से लिया जाता था? वेल से पानी लिया जाता था, वेल से पानी लिया जाता था। ठीक है, अब जब पानी एक बार यूज कर लिया गया तो उसे ड्रेन आउट कर देते थे, एंड ड्रेन आउट। ठीक है, लास्ट एफ। अभी मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट जो पीपल होते थे, इंपॉर्टेंट पीपल स्पेशल ओकेजन्स पर, स्पेशल ओकेजन्स पर यहाँ पे बात लिया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। ठीक है, तो पहले हम हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर ड्रेन्स के बारे में, ड्रेन्स और स्ट्रीट के बारे में। हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट। ठीक है, अब जो ये हाउसेस होते थे, ये 1 और 2 स्टोरी के होते थे, या एक या फिर दो, एक से ज्यादा मंजिल के होते थे। 1 और मोर स्टोरी, स्टोरी यानी मंजिल। ठीक है, और जो कमरे बनाए जाते थे, रूम्स, रूम्स बिल्ट अलोंग कोर्टयार्ड। जो रूम्स बनाए जाते थे, मतलब एक आंगन होता था, उसके साइड्स में रूम्स बनाए जाते थे। ठीक है, आगे जो बाथरूम्स होते थे सेपरेट होते थे, सेपरेट बाथरूम्स। नंबर थर्ड, वेल से पानी लिया जाता था। जो वाटर की सप्लाई होती थी वो वेल से होती थी, वेल्स, सप्लाई ऑफ वाटर, वेल्स। ठीक है, अब जो ड्रेन्स और स्ट्रीट्स हैं, ये जो ड्रेन्स स्ट्रेट लाइन में होती थी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकंड, और इन ड्रेन्स में ना एक जेंटल स्लोप होता था। ड्रेन्स हैव जेंटल स्लोप, क्योंकि वाटर ड्रेन कर जाए, बिकॉज वाटर ड्रेन्ड। ठीक है, नंबर सी हो गया। अब ये जो ड्रेन्स थे ना, ये कनेक्टेड होते थे, कनेक्टेड या तो स्ट्रीट से या फिर स्मॉलर ड्रेन से। आगे हम पढ़ते हैं लाइफ इन सिटीज, लाइफ इन द सिटी। ठीक है, अब लोग जो रहते थे वो करते क्या थे, काम क्या था उनका। अब सिटीज बनी है तो उसमें रूलर्स भी होंगे, रूलर्स के बारे में हम स्पेशली पढ़ेंगे। रूलर्स होते थे, स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स, क्राफ्ट्स पर्सन होते थे,
ठीक है, क्राफ्ट्स पर्सन होते थे, ट्रैवलर्स होते थे और चिल्ड्रन होते थे। ठीक है, अब चिल्ड्रन के बारे में हमें कैसे पता चला? तो हमें टेराकोटा टॉयज मिले हैं। टेराकोटा के हमें टॉयज मिले हैं, छोटे छोटे स्मॉल, जिनसे हमें पता चलता है कि उस टाइम में जो बच्चे थे वो इन टॉयज से खेलते थे। आगे जो ट्रैवलर्स थे, अब जो ट्रैवलर्स थे वो रॉ मटेरियल कैरी करते थे। कैरिंग रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, ठीक है, फ्रॉम डिस्टेंट डिस्टेंट प्लेसेस तक ले जाया करते थे। ठीक है, आगे क्राफ्ट्स पर्सन, अब जो क्राफ्ट्स पर्सन थे वो मेन भी होते थे और वुमेन्स भी होती थी। ठीक है, अब ये ऑल काइंड ऑफ थिंग्स बनाते थे, हर तरह की चीजें बनाते थे। मेड ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, या तो घर पे या फिर वर्कशॉप पर, होम वर्कशॉप। ठीक है, और जो ये स्क्राइब्स थे, ये स्क्राइब्स वो होते थे जो राइटिंग को जानते थे, हु न्यू हाउ टू राइट, लिखते कैसे। और दूसरा या फिर नहीं, और ये राइटिंग ऑन सील्स पर हेल्प करते, राइटिंग इन सील्स। ठीक है, आगे रूलर्स, रूलर्स सबसे फर्स्ट, अब रूलर्स हैं, ठीक है, राजा हैं, सिर्फ क्या करेंगे, क्या आदेश देंगे, ऑर्डर देंगे, चीज़ों को प्लान करेंगे बनवाने के लिए, स्पेशल बिल्डिंग बोल दी बनाने के लिए, स्पेशल बिल्डिंग आज ये बनेगा, उठे और बोल दिया कि आज ये बिल्डिंग बनानी है, ये दीवार बना देनी है। तो इनका सिर्फ यही काम होता था। ठीक है, लोगों को डिस्टेंट प्लेसेस तक भेजते थे, क्यों? मेटल्स लाने के लिए, स्टोन्स लाने के लिए, या फिर और भी बहुत सारी चीजें होती थी। सेंड पीपल डिस्टेंट प्लेसेस, क्यों भेजते, क्यों थे? यूं ही ऐसे ही थोड़ी ना भेज दिया। मेटल, स्टोन्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, नंबर थर्ड, kept valuable things with themselves, kept valuable things with themselves, अपने साथ कुछ valuable things भी ये रखते थे, जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड, सिल्वर, बीट्स हो गए। ठीक है, आगे हम क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्राफ्ट्स, नंबर ए, अब उस टाइम में क्या होता था कि जो स्टोन मेटल शेल्स होते थे, स्टोन मेटल शेल्स, मेटल में गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, या फिर ब्रोंज, ये हो गया। गोल्ड और सिल्वर के क्या होते थे? ऑर्नामेंट्स बनाते थे, सिल्वर के बेजल्स हो गए। ब्रोंज और कॉपर का यूज टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में किया जाता था। और जो ये स्टोन होते थे, मेड अप ऑफ चैरेट,
ये इसके बनते थे। ठीक है। नंबर बी, बीड्स होती थी जो वेट वेट प्लेट से होती थी। वेट ब्लेड्स, ये कलर में रेड होती थी, रेड इन कलर। कार्नियन, कार्नियन इन रेड इन कलर। आगे जो सील्स होती थी, सील्स, ये रेक्टेंगुलर होती थी, रेक्टेंगुलर, और एनिमल कार्व्ड होते थे, एनिमल, एनिमल की कार्विंग होती थी। ठीक है। आगे नंबर फोर्थ, जो पॉट्स होते थे उस टाइम में वो ब्लैक डिजाइन होते थे, ब्लैक डिजाइन। ओके। नंबर ई, नंबर ई, उस टाइम में ना जो कॉटन था, कॉटन कहाँ पर, इन मेहरगढ़। अब ये कॉटन, कॉटन का जो यूज था लेट इन लेड ऑफ वास। ठीक है। उस टाइम में जो मेन, एनसीईआरटी में एक स्टैचू भी दिया हुआ है मेन का, उसमें ये जो स्टैचू है ये मोहनजोदड़ो का है, स्टोन स्टैचू ऑफ मैन इन मोहनजोदड़ो। इसमें इसने एक एम्ब्रॉयडरी गारमेंट पहनी हुई है, वियरिंग एम्ब्रॉयडरी गारमेंट्स। ठीक है। तो ये लेड ऑफ वास कहाँ से मिला है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। नंबर एफ, जो स्पिंडल बोर्ड्स होते थे, वोल्स होते थे, स्पिंडल वेल्स, ये टू स्पिन थ्रेड, टू स्पिन थ्रेड, फाइन से भी होते थे, फाइन्स, और टेराकोटा, टेराकोटा। आगे हम रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं। रॉ मटेरियल, अब जो रॉ मटेरियल था वो दूर जगह से भी मंगवाया जाता था और लोकली अवेलेबल भी था, लोकली भी अवेलेबल था और डिस्टेंट प्लेसेस से भी मंगवाया जाता था। ठीक है। अब यहाँ पे जो रॉ मटेरियल की बात हो रही है वो हड़प्पन की हो रही है, हड़प्पा की। और जो डिस्टेंट प्लेसेस से मंगवाया जाता था वो कौन कौन से हैं, कॉपर है, टिन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस स्टोन भी मंगवाए जाते थे, प्रीशियस स्टोन्स। ये जो कॉपर है ये आज के टाइम में जो राजस्थान है वहां से मंगवाया जाता था, राजस्थान, वेस्ट एरिया में, ओमन, वेस्ट एशिया, एशिया, ओमन। जो टिन है वो आज ईरान, प्रेजेंट आज का जो ईरान है उसमें, ईरान, और प्रेजेंट है अफगानिस्तान। गोल्ड कर्नाटका से मंगवाया जाता था। ठीक है। जो प्रीशियस स्टोन है अफगानिस्तान, ईरान और गुजरात से, ईरान, गुजरात और अफगानिस्तान। ठीक है। अब बात करते हैं खाने की, फूड की। अब जो पीपल थे वो कंट्री साइड में रहते थे, कंट्री साइड में भी रहते थे और सिटी में भी रहते थे, सिटी एंड कंट्री साइड। ठीक है। कंट्री साइड में दो तरह के लोग रहते थे, फार्मर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, और हर्डर्स हो गए। हर्डर्स वही जिस जो शीप कॉट कैटल की हर्डिंग करते हैं, और फार्मर्स जो
वीट, बार्ले, राइस, पीज, ये सारी चीज़ें ग्रो करते हैं। अब जब फार्मर्स इन सारी चीज़ों को, क्रॉप्स को ग्रो करेगा तो उसको प्लग की भी तो यूज़ होगी, प्लग। अब वहाँ पर रियल प्लग तो नहीं मिला है, लेकिन रियल प्लग फाउंड नहीं हुआ है, लेकिन टॉय मॉडल ऑफ प्लग ज़रूर मिला है। टॉय मॉडल ऑफ प्लग। लेकिन इस बात की श्योरिटी नहीं है कि उस टाइम में जो लोग थे, सिर्फ मेन फार्मिंग करते थे, इसका यूज़ करते थे, या वुमेन भी थी, या फिर दोनों। ठीक है, मैन, वुमेन, या बोथ, नॉट श्योर। ठीक है। अब जो हर्डर्स थे, किसकी हर्डिंग करते थे? शीप, कॉटल, सॉरी कैटल, गॉट की। ठीक है। अब मूवमेंट क्यों हुई थी एनिमल की? क्योंकि ड्राई समर्स पड़ते थे, ड्राई समर्स पड़ते थे, पानी की शॉर्टेज होती थी, वाटरलेस था, तो वो किस एरिया में जाएंगे जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी ठीक होगी, वाटर अवेलेबिलिटी ये अच्छी होगी, वहाँ जाएंगे। इनको किसका का इंतज़ाम करना पड़ता था? पोस्चर का, चारे का। अब जिन एनिमल्स को ये पाल रहे हैं उसके लिए चारा भी तो चाहिए। पोस्चर अवेलेबल। आगे हम धोलावीरा और लोथल की बात करते हैं। धोलावीरा एंड लोथल। सबसे पहले धोलावीरा। अब इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ है? इसकी लोकेशन है रन ऑफ कच्छ में। एनसीईआरटी ने नाम लिया है खादिर बेअत। ठीक है। अब ये जो धोलावीरा था ये 3 पार्ट में डिवाइडेड था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, जिसमें ईच पार्ट सराउंडेड बाय मैसिव वॉल्स। मैसिव वॉल से ये सराउंडेड होती थी। और जो दूसरा था, दूसरा क्या है इसका? इसमें एंट्रेंस गेटवे होते थे, एंट्रेंस गेटवे। ठीक है। अब धोलावीरा में ना एक लार्ज ओपन एरिया भी होता था जहाँ पे जो पब्लिक सेरेमनीज थी वो भी परफॉर्म की जाती थी। लार्ज ओपन एरिया वेयर पब्लिक सेरेमनीज परफॉर्म्ड। ठीक है। अब जो स्क्रिप्ट्स होती हैं, स्क्रिप्ट्स वो वाइट स्टोन पर मिली हैं। जो स्क्रिप्ट्स थी वो हमें कहाँ मिली हैं? वाइट स्टोन पर, धोलावीरा में। और इसमें लार्ज राइटिंग है, बड़े बड़े अक्षरों में लार्ज राइटिंग। जनरली जो हड़प्पन में मिली हैं स्क्रिप्ट्स वो रिटन ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, वो छोटी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सील्स हो गया, उस पे वो लिखी हुई हैं। इसलिए ये जो धोलावीरा की जो स्क्रिप्ट है वो यूनिक है क्योंकि वाइट स्टोन पर है और इसमें लार्ज राइटिंग है। यूनिक। आगे बात करते हैं लोथल की। लोथल की। अब जो लोथल है ये गल्फ ऑफ कैम्बित में है। गल्फ ऑफ कैम्बित गुजरात में, besides a tributary of Sabarmati, beside a tributary of साबरमती। ठीक है। अब इस लोथल में ना डॉकयार्ड भी थे।
डॉकयार्ड्स या फिर पोर्ट्स, जहाँ पे जो शिप्स होती थी वो आती थी। ठीक है, यहाँ पे स्टोर हाउस भी मिला है, स्टोर हाउस मिला है, और सील्स और सीलिंग फाउंड हुए हैं, सील्स एंड सीलिंग्स फाउंड हुए हैं। ठीक है, जो रॉ मटेरियल जैसे प्रीशियस स्टोन्स हो गए वो वहाँ इजीली अवेलेबल होते थे, रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होते थे। यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट सेंटर होते थे ऑब्जेक्ट्स की बनावट के लिए, मेकिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, स्टोन से, शेल से, मेटल से। इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, शेल, मेटल। ठीक है, ये तो हो गया लोथल का। अब बात करते हैं डिक्लाइन की, डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा। तो ये जो चेंज है ये हमें 3900 ईयर अगो का चेंज है। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि जो लोग थे, पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी सिटीज, बहुत सी जगहों में, सिटीज में लोगों ने रहना छोड़ दिया, स्टॉप्ड इन सिटीज। ठीक है, जो वेट्स थी, सील्स थी, स्टोन्स थे, नो लॉन्गर यूज, वेट्स, सील्स, स्टोन्स नो लॉन्गर यूज। नंबर थर्ड, जो रॉ मटेरियल था जो डिस्टेंट प्लेसेस से होकर आता था वो नहीं रहा, नो मोर मटेरियल फ्रॉम डिस्टेंट प्लेसेस, नो मोर। ठीक है, गार्बेज पाइल्ड अप इन द सिटी ऑफ मोहनजोदाड़ो, गार्बेज पाइल्ड अप इन मोहनजोदाड़ो। जो ड्रेनेज सिस्टम था ब्रोक डाउन। ठीक है, लेस इम्प्रेसिव हाउस बिल्डिंग्स होने लगे, लेस इम्प्रेसिव हाउसेस बिल्डिंग्स। आगे ये जो चेंज था ये कैसे था, कैसे आया, वाई सच चेंजेस। सबसे पहला है रिवर ड्राइड अप, रिवर ड्राइड अप, डिफॉरेस्टेशन, deforestation. Third, grazing by large herds destroyed green cover. Fourth, flood की वजह से। And last, rulers lost control. रूलर्स जो थे उन्होंने जो कंट्रोल था उनका वो खत्म हो गया। अब इसका जो इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट जो साइट्स थी सिंध में, वेस्ट पंजाब जो अब पाकिस्तान में है, अबेंडेंड, दूसरा, पीपल मूव टुवार्ड्स न्यू सेटलमेंट्स, जो नए सेटलमेंट्स हुए थे लोग वहाँ पे सेटल होने लगे, न्यू सेटलमेंट्स।
and some smaller settlements. कहाँ था? To east and south. ठीक है, अब ये जो चीजें हो रही थी, ये क्या था? न्यू सिटीज इमर्ज्ड। ये है 1400 ईयर अगो। 1400 ईयर अगो। अब इसमें इजिप्ट का जो सिनेरियो है तो ये ड्राई डेजर्ट। इजिप्ट क्या है? ड्राई डेजर्ट है, लेकिन एक्सेप्ट रिवर नाइल। लगभग 5000 ईयर अगो। 5000 ईयर अगो इजिप्ट। अब ये जो था, ये रूल्ड बाय द किंग, रूल्ड बाय किंग। किंग राज करते थे, ठीक है। अब जो ये किंग्स होते थे, ये लोगों को डिसेंट प्लेसेस तक भेजते थे, प्लेसेस टू डिस्टेंट पीपल टू डिस्टेंट प्लेसेस। क्यों? वही रॉ मटेरियल, कोई काम हो गया। और यहाँ पर ना टोम बिल्ड करवाई जाती थी। बिल्ड टोम, जो कि पिरामिड बोलते हैं हम इन्हें, पिरामिड्स, ठीक है। अब जब किंग्स को बरी करते थे, बरीड करते थे, तो किंग्स के साथ साथ फूड, ड्रिंक्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स, इनफैक्ट सर्वेंट्स भी ये किंग्स के साथ बरीड करते थे। ये किंग जो है, आगे इन सारी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होगी। ड्रिंक्स, सर्वेंट्स, वेपन्स, एटसेट्रा। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरा पढ़ा। ये अभी थोड़ा लाइक ऊपर ऊपर से है, लेकिन अभी इसमें और सारी चीज़ें हैं जो डीप में पढ़नी है। क्लास 6 के बेसिस का था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।